मैं अनिल सिन्हा साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। रविंद्र सिंह शौरान जी का भी स्वागत करूंगा। मैं अनिल सर से शुरुआत करना चाहूंगा। अनिल सर, ये सुन लिया आपने प्रशांत किशोर को, क्या मायने है अनिल सर ये जो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गई बीजेपी, किसकी हार कहिएगा? ये मोदी की हार, शाह की हार, सबकी हार, क्या कहिएगा इस पूरे इस पर अनिल सर? नहीं, ये तो देखिए, चुनाव देश में जो भी चुनाव होते हैं वो तो एक ही आदमी लड़ता है ना भाई। नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो सीधे सीधे उनकी हार है, क्योंकि वहां तो जो आदमी था कैंडिडेट, वो कैंडिडेट तो उनका घरेलू सेवक है नितिन नवीन का। और नितिन नवीन की ये सीट जो है 1995 से उनके पिताजी और उसके बाद अपने इनके पास है, वो सीट लूज कर गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है अब मोदी जी के ब्रांड नेम से नहीं सुरक्षित है। मतलब उनके ब्रांड नेम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे, ये क्लियर हो गया। क्योंकि वहां भी अब जैसे कि दतिया में भी हुआ तो वहां भी यही है ना कि बीजेपी हार गई। क्यों हार गई? इसीलिए कि वहां का शिवराज सिंह को हटा दिया उन्होंने। कोई कैंडिडेट, मतलब जो ब्रांड है वो तो मोदी जी है, मोहन यादव तो कोई ब्रांड है भी नहीं। इसी तरह यहाँ सम्राट चौधरी भी कोई ब्रांड नहीं है। तो ब्रांड फेल हो गया, एक तो फर्स्ट बात। दूसरा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ये आधार पर भी लग रहा है कि बीजेपी अंदर से बहुत बिखर रही है। दतिया में तो नरोत्तम मिश्र वाला कांड हुआ ही कि टिकट काट दिया और ये सब। यहाँ भी जो है उन्होंने अपने घरेलू सेवक को दे दिया। कोई कैंडिडेट, वहाँ बहुत सारे
मतलब वो बहुत पुराना उनका ये रहा है। मैं और एक इससे प्रतिक्रिया और दिखाता हूँ। देखिए एक प्रतिक्रिया और है अनिल सर, देखिए ये वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर, ये मैं इस पे ही मैंने कहा भी है। देखिए ये जो है ना, ये भी एक कहीं भ्रम जो है, इस पे भी आप टिप्पणी करिएगा। देखिए इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने ये भी था, ये भी हाँ भ्रम नहीं, था। वो वही कह रहे हैं वो कि ये जो है कोई भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाओगे और जीत जाओगे, ऐसा कोई, इसका मतलब कि कोई आपकी जमींदारी नहीं है। और दूसरा है क्या कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो सोशल इसका असर है, सामाजिक समीकरण पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। बड़ा असर ये हुआ कि ये जो कायस्थों का की बड़ी संख्या है वो उस ये में, वो उनका, और प्रशांत किशोर कायस्थ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने वोट किया इनके खिलाफ, मतलब बीजेपी के। माना यही जाता था कि 99% बिहार का जो कायस्थ है वो वोट करता है बीजेपी के लिए, किसी भी को कोई भी खड़ा करो, और वो जो कैंडिडेट है वो भी कायस्थ था। लेकिन कास्ट से बाहर जाकर के उनको लगा कि ये कैंडिडेट वो बोल भी नहीं सकता है, एकदम बोगस टाइप का था, तो उसको जो है इन्होंने कैंडिडेट बना दिया। इस आधार पर भी कास्ट भी है, नितिन नवीन का क्षेत्र भी है, और बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, मोदी जी ऊपर में है ही, तो ये सब फेल हो गया। लेकिन एक चीज मैं इसमें कहूंगा क्या, कि इसमें इंडिया गठबंधन को बहुत उत्साहित होने की बात नहीं है, वो बहुत डेंजरस, वहाँ अरविंद केजरीवाल बहुत ही डेंजरस फोर्स है। डेंजरस फोर्स इन द सेंस कि वो अरविंद केजरीवाल है, वो इतने लंबे समय तक इनके साथ रहा। कोई भी आदमी जो 2002 के नरसंहार के बाद अगर मोदी जी के साथ में और उनको महान व्यक्ति मान करके उनका ये क्या कहते हैं भाषण लिखना, प्रचार करना, ब्रांड, मतलब कि वो एकदम समर्पित प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत किशोर, वो समर्पित आदमी था उनका। वो बाद में अपना निकला वगैरह, वो भी जेडीयू में, वो नीतीश ने कहा भी था कि जेडीयू में जो है अमित शाह के कहने से हमने उनको पद दिया। तो वो है, और बहुत पैसा खर्च किया है। मैं तो वहाँ के लोगों से मैंने बात की थी, बहुत ही बहुत मतलब हेविली ये किया, मतलब जो बहुत हाई एक्सपेंडिचर है वो उसने खर्च किए, बहुत पैसे बांटे। तो कोई मतलब ये कोई बहुत समझिए कि एक तरह के लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद, मतलब सुखद बात है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन इससे ये पता चला कि इनका, जी आप करिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं पूछता हूँ। मुझे हाँ, इनका बीजेपी का ब्रांड खत्म हो गया, या बीजेपी के खिलाफ क्या गुस्सा है। और ये आपने सही कहा, मतलब कि ये जो जेएनजी वाला मूवमेंट है, जो आपने कह लगाया था कि साइड इफेक्ट है, तो वो साइड इफेक्ट जरूर है। साइड नहीं, मेन इफेक्ट आ गया। ये अब साइड इफेक्ट नहीं है, मेन इफेक्ट आ गया कि स्ट्रॉन्ग जो सीट्स और स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बीजेपी का है वो उसके हाथ से निकल गया। इसका मतलब यह है, और वो बीजेपी तो किसने सीट खाली की, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो उससे पता चला कि मैंने यही बात एक जगह चैनल पर कहा भी था कि जीत जाएगा, अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो हमको आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए आश्चर्य नहीं होगा कि लोगों का एकदम मोह भंग हो चुका है और इनको लोग हराएंगे ऐसा लगता है। लेकिन ये पूरा बाकी तंत्र मंत्र का इंतजाम करेंगे। लेकिन अब तंत्र भी देखिए क्या है कि इसका मतलब चला कि जब आपका पब्लिक मूड एकदम खिलाफ हो जाता है तब तंत्र वगैरह काम नहीं करता। लेकिन इसका जो दूसरा जो साइड इफेक्ट है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह से हारने के बाद तेजस्वी बैठ गए, वो मैसेज उनके लिए भी है कि अगर ये क्या कहते हैं अपनी पोजीशन बनाए रखनी है, अपोजिशन में मेन अपोजिशन भी बने रहना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। वहां ऐसे चुनाव लड़ा ये लोग जैसे कि कुछ था ही नहीं, मतलब ये लोग कुछ मेहनत भी नहीं किया और न वहां कुछ कैंपेन करवाया। मतलब एक होता है ना कि आपको एक इंस्टिंक्ट होती है कि भीड़ करके जीतने की, वो इंस्टिंक्ट नहीं दिखाई दिया। ये राष्ट्रीय पॉलिटिक्स और बिहार के लिए भी कोई अच्छी बात है ऐसा नहीं मैं मानता, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है, अब मान लिया कि केजरीवाल आ जाए कहीं राष्ट्रीय कहीं किसी भी लेवल पे, तो केजरीवाल का आना तो उनसे थोड़े कोई बढ़िया है, वो तो और बोगस है, वो और नहीं, मतलब बराबर ही समझिए। तो इसी टाइप का यहाँ सिचुएशन है। प्रशांत किशोर अब उसका स्टेक हो गया, क्योंकि वो ऐसा क्रूशियल
मोमेंट में उन्होंने जीता है, सीट जीती है, कि वो तो अब क्लेम करेंगे। अब वो अब बिहार के पॉलिटिक्स को डिरेल करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि एक तीसरा पक्ष खड़ा हो गया है। एक चीज मुझे और पूछना है आपसे, एक और चीज पूछना है कि क्या नीतीश कुमार को हटाना मुख्यमंत्री पद से, वो भी कहीं इसमें एक कारक रहा होगा, कारण रहा होगा, जो बिहार का जो जिस तरह का एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है कि देखिए नीतीश जी के बारे में हम लोग बहुत उनका विरोध, मतलब जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को किया रखा, या जो 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 बिहार का जो होना चाहिए था, पलायन वगैरह, किसी को एड्रेस नहीं किया, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया, हेल्थ सिस्टम भी उनके सामने खत्म हो गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने सुधारा था, जिसका कि वो इतना समय तक मुख्यमंत्री रह गए, जो कि लगातार गिरते गिरते मतलब लालू तक आते आते बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये अराजक स्थिति थी, इसमें कोई डाउट नहीं। उसको संभाला। दूसरा कि उनकी इमेज वैसी इमेज नहीं है, एक मतलब भ्रष्ट मुख्यमंत्री की उनकी इमेज नहीं रही है। पढ़े लिखे व्यक्ति, शालीन ढंग से राजनीति कर मतलब बयान देना, ये सब उनका रहा है। तो वो जो है उनकी इमेज में बहुत डेंट नहीं आया था। वो उनको इन्होंने हरा दिया, सीट तो उनके बराबर थी, उनको निकाल दिया स्वास्थ्य के कारण से। हमको लगता है कि उनको मतलब तैयार हो गए, नहीं तो अगर वो स्वस्थ स्थिति में होते तो ये बीजेपी का ये सब वो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन स्वस्थ नहीं है ऐसा लगता है, तो वो जो है चले गए। लेकिन वो शील्ड था, बीजेपी का कुछ नहीं बन पाया। वो ले दे करके सम्राट चौधरी जैसा, जिसका कि कोई स्टैंडिंग नहीं है मतलब बिहार के पॉलिटिक्स में, उनको बनाना पड़ा। अब है क्या कि हमको लग रहा है क्या कि बीजेपी भी बहुत तेजी से बिखर रही है। बीजेपी के लोगों को ये सीट लड़ के लेते, और जानते हैं वहां केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, बिहार के नेता, कितने लोग कैंप किया हुआ था, पैसा पूरा खर्च किया, सीट उनकी, जाति का समीकरण उनके पक्ष में, मोदी जी जैसा ब्रांड, सब हो गया फेल। तो इसका मतलब ये है कि ये निश्चित तौर पर नीतीश फैक्टर काम किया। नीतीश के रहने से, उनकी उपस्थिति से ही बीजेपी को जो संरक्षण मिला हुआ था वो अब निकल गया। मतलब जैसे छत जो है वो निकल गया उनका, अब वो खुले आसमान के नीचे हैं। अब बारिश ओला सबके लिए अगर उनको है दम तो सहे, नहीं तो अपना जाए, यही स्थिति है। वो अब वहां पर अब एकदम डिफरेंट सिचुएशन है। अब दूसरा नीतीश बनाना उनके लिए संभव फिलहाल तो नहीं दिखता है। अब उनका चॉइस क्या थे, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, सब वैसे ही थर्ड रेट चॉइस है। ये सब का कोई कुछ नहीं, मतलब क्वालिटी वाइज भी और क्या कहते हैं मास सपोर्ट के हिसाब से भी ये लोग कुछ नहीं है। ये लोग का था क्या कि लग रहा था, अब मतलब एक चीज आप कह सकते हैं कि जैन जी, जिसको आप कह रहे हैं जैन जी नहीं मानते, उसमें तो सब लोग समर्थन है। वहां थोड़े जैन जी खाली वोट किया है, बांकीपुर में बूढ़े बच्चे सब, मतलब महिलाओं सब ने किया होगा वोट। बहुत कम परसेंट वोट हुआ है शायद अपने इतिहास में सबसे हाँ, कम 38 या 37%। वहां वोट पैसे, ये कोई लेकिन नई बात नहीं है। बांकीपुर जो है एकदम अर्बन एरिया है। बांकीपुर मतलब पटना का हर्ट सेंट्रल, ये वहाँ सेक्रेटेरिएट से रिटायर्ड ये लोग, ये वाले लोग, यही लोग वहाँ बसे हुए हैं, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी में थे ये थे। और ऐसे भी क्लास वाइज भी वो लोग अपर मिडिल क्लास की बड़ी संख्या है। लेकिन उसमें और भी गरीब लोग तो बिहार में, पूरा बिहार तो गरीब ही है, तो उसमें कितना भी अगर अमीर हो जाएगा तो कितना होगा। तो लेकिन वो कंपैरेटिवली वो लोग एलिट क्लास, मतलब बड़े मध्य वर्ग का, उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लोग हैं। दूसरा जाति के हिसाब से भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जातीय समीकरण इनके पक्ष में था। ये क्या कहते हैं प्रशांत जी के, वहां पर यादवों की संख्या है, मुसलमान भी कुछ है, और उनका दोनों मिला के अच्छी संख्या है। तो उसके बाद भी ये काम नहीं किया। ये कास्ट से जो सोशल इक्वेशंस है उससे बाहर चला गया। तो इसका मतलब है क्या, और बाहर चला गया, और अपर का वहाँ वो जो सीट है उसमें कास्टों की मेजोरिटी है। मतलब जितना है कास्ट को ऐसा लोग मानते ही थे, उसके बाद भी नहीं जीता। इसका मतलब ये है कि अपर कास्ट में भी जो ये जो जंतर मंतर हुआ है, उसके बाद उनका अपर कास्ट का भी वोट बैंक खिंच गया। इसके बहुत इम्प्लीकेशंस हैं बिहार के हिसाब से भी और देश के हिसाब से।
ये एक माइलस्टोन समझिए कि अभी के समय में इसको मानना चाहिए। अनिल सर, जो इनके चल रहा है इन हाउस जो बीजेपी में सारे, आपने पहले अपने दौर में कहा भी कि बहुत कुछ चल रहा है, घटित हो रहा है। देखिए, अमित शाह के इस्तीफे की अब लगातार देश में डिमांड हो रही है, आप विपक्ष को देख रहे हैं। इसमें संघ जो है, देखिए ये दतिया तो संघ का प्रत्याशी था, मैं अभी आगे राकेश सर से ही बात करूंगा, उन्होंने ही दिया था प्रत्याशी। यहाँ आपने कह दिया कि भाई वहां तो उनका सेवक था, और सेवादारी तो यहाँ चलती है, बीजेपी में तो बहुत है। यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर के बताएंगे भी, ग्वालियर में जो सांसद हैं वो उनके सेवादार हैं, उनकी सेवा करने वाले, ऐसा माना जाता है। वो मैं सर, अनिल सर, इसके अब क्या जो इनकी आपसी है, अगर हम इसको संघ वर्सेस मोदी शाह, या आप हालांकि कहते हैं कि दोनों सिक्के के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग कुछ नहीं है और सब मिली जुली कुछ थी, लेकिन फिर भी अब क्या क्या चीजें घटित होने की संभावनाएं देख पाते हैं कि क्या क्या हो सकता है आगे? नहीं, आप लोग क्या है, आप ये लाइन बहुत पहले से मैं सुनता रहा हूं कि संघ वर्सेस बीजेपी, एकदम गलत है। अरे वो व्यक्तिगत फाइट को आप लोग जो है बताते हैं कि संघ वर्सेस, आइडियोलॉजिकली संघ से ही शक्ति मिलती है। संघे शक्ति कुछ बोलता भी है वो लोग, कुछ इस टाइप का है उन लोगों का। तो वो जो है वो पूरा संघ का ही आउटफिट है ये, उसका। जैसे बाकी वो कहते भी हैं कि हमारे तो बहुत काम है और राजनीतिक काम हमारा बीजेपी देखती है, बाकी सब है हमारा। बाकी बहुत सारे का नाम लेते हैं, बजरंग दल का नाम जनरली लेते नहीं है, लेकिन उनका तो सारा ऑर्गेनाइजेशन फिट मतलब बना हुआ है, तो वो उससे कोई अलग नहीं है। अभी उतर गया जेएनजी के मामले में, पूरा आरएसएस लगा हुआ है कि कैसे जो है मुकाबला किया जाए। तो इसीलिए ये गलतफहमी में मत रहिए, मामला है व्यक्तिगत। दूसरा है क्या कि बीजेपी एक ऑर्गेनिक पार्टी नहीं है, तो लोकतंत्र से लेना देना है नहीं, तो पार्टी के अंदर भी जो लोकतंत्र चलाते हैं वो दूसरे को बताने के लिए, झांसा देने के लिए सारा तय होता है नागपुर में, और नागपुर से बिना इजाजत के कुछ करते नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाते हैं मुखौटा। जैसे कि अटल जी खुद व्यक्तिगत बातचीत में बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उनका कहना था कि अगर एक दिन अगर आरएसएस जिस दिन चाहेगा हमको ये कर देगा, बाहर कर देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आरएसएस से बाहर में नहीं जाते। आप ये बताइए ना, जो ब्रांड मोदी जिस तरीके से पिट रहा है, अभी 24 में पिटा, अब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या ये भी तो फिर वहां नोट हो ही रहा होगा? अगर उस तरीके से, उस एंगल से देखें तो ये भी, ये नहीं, अरे ब्रांड मोदी, देखिए ब्रांड मोदी से बेहतर ब्रांड अभी भी उनके पास कोई नहीं है। अगर कल मिल जाएगा, जैसे आडवाणी उनका एक समय में था, अटल जी थे, अटल जी के खिलाफ कितने लोग थे, बलराज मधोक से लेकर के ढेर सारे लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन वो मालूम था उनको कि ये बेस्ट है, तो बेस्ट को उन्होंने ऑप्ट किया। बाद में आडवाणी को लाया, आडवाणी को जब तक लगा उनको कि आडवाणी बेस्ट है तब तक उनको रखा। जैसे ही उनको मौका समझ में आ गया कि इससे ज्यादा ये चालाक है और ज्यादा ये निकाल धूर्त है, तो उन्होंने तुरंत जो है चेंज किया उसको। मोदी वहां कोई नैतिकता वगैरह उनका नहीं, उनका मापदंड इतना ही है कि जो कि अपर कास्ट जो ये है, चातुर वर्ण जिसको बोलते हैं, जो जाति व्यवस्था है उसको कायम रखे, हिंदुत्व जो मतलब मुसलमानों को टाइट करे, और बाकी कॉरपोरेट जो बनिया और ये सब हैं जिनके इंटरेस्ट, उनका रक्षा करे, मतलब ले जाए, पीछे ले जाए, समय की गति को पीछे ले जाए। ये काम में मोदी से बेहतर कोई नहीं है, अमित शाह भी बेहतर है। लेकिन अमित शाह के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया कि अमित शाह की इमेज ऐसी बन गई है कि जैसे मोदी के ये है, क्या कहते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उन्हीं का सब काम करना है। तो उनकी वजह से उनका प्रॉब्लम हो गया है क्या कि उनकी कोई इमेज नहीं बन पाई है। तो मैं एकदम ये बात से निश्चिंत हूं कि मोदी को सक्सीड नहीं कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह को कभी भी नहीं वो क्या कहते हैं देगा ग्रीन कार्ड, मतलब ग्रीन फ्लैग कि भाई आप निकलो, एकदम नहीं। वो कोई तीसरा आदमी ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अभी उनको मिला नहीं है, वो कई ट्राई कर रहे होंगे। और इसमें दूसरा है क्या कि पार्टी के 3 मुख्यमंत्री, हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और ये क्या कहते हैं सम्राट चौधरी, ये तीनों का बीजेपी से 10-15 साल पहले कोई लेना देना नहीं, ये तीनों को ला कर रखा है। अब इनका क्या स्टेक है,
इनको कल अगर और उन लोगों के पास जो मर खप गए, उनके जो कार्यकर्ता थे, लीडर्स, जो कि पूरी जिंदगी लगा दी, जिस समय की लोग बैठने नहीं देता। बिहार में कभी बीजेपी कोई बहुत प्रतिष्ठित पार्टी नहीं रही है, कोई उनका बहुत ज्यादा स्टेक नहीं रहा। इस समय कोई उनको ये नहीं करता था कुछ। जेपी आंदोलन के बाद वो थोड़ा प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन कभी पावर में नहीं रहे। तो वो लोग सारे मर खप गए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया, और अभी ये दे दिया इनको। तो ये वो लोग भी खत्म हो गया। अभी जो नितिन नवीन का जो मामला आया ये यहाँ बांकीपुर में, वो क्या है, उनको लगा कि नहीं जिसको मनो दे दो, उनके जो सारे वर्कर्स। अब वहां तो वो नितिन नवीन का जो क्षेत्र है उसमें उनको काफी वर्कर्स है, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो वहां पर लोग जो है, वहां पर सर 14% कायस्थ हैं, 10 से 12% यादव हैं, 7 से 9% मुस्लिम है, भूमियार 7% है, राजपूत 7% है, दलित महादलित 8%, ओबीसी 15%। इस तरह का सीन है। करिएगा। देखिए, ऐसा है कि वोटिंग पैटर्न में 37% ही वोटिंग हुई है, तो इसीलिए मतलब जो जो ये है क्या कहते हैं डोमिनेंट कास्ट है, वो ज्यादा वोटिंग करता है जब वो ये में रहता है, बाकी लोग नहीं। दूसरे में उन्होंने प्रशांत किशोर के, एक बात आप समझ लीजिए, प्रशांत किशोर ने पूरा पैसा खर्च किया है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट है। दूसरा है कि बीजेपी वर्कर्स, उसको वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन इसका मतलब है कि साइलेंट सपोर्ट था। उनको वर्कर्स कहाँ है, उनके पास कौन वर्कर्स है, कोई वर्कर वगैरह नहीं है। गोपालगंज वगैरह से लाके वो प्रचार कर रहे थे बाहर का, ये वहां के ग्राउंड रियलिटी है। तब भी वो जीत गए। इसका मतलब है कि जो बीजेपी का जो वर्कर है उनको मदद किया, उनका तो और पैसा काम आया। और दूसरा है क्या कि जो ताकत लगानी चाहिए थी इसको क्या कहते हैं तेजस्वी को, उन्होंने लगाई नहीं। अच्छा, वो लोग क्या है, इनका प्रॉब्लम ये भी है कि तेजस्वी किसी को जगह भी नहीं छोड़ते हैं। तेजस्वी को अगर अपने नहीं कुछ करना था तो कांग्रेस को दे देते, सीपीआईएमएल को दे देते, वो लोग लड़ते दम के साथ, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो ये लोग बैठे रहे। इनका भी देखिए, दोनों को मैसेज गया। ये मत समझिए कि प्रशांत किशोर का जीतना इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा खतरनाक है। जैसा अचल जी ने कहा कि वो कभी भी इधर उधर जा सकते हैं, जाए या ना जाए, लेकिन वो जो स्पेस है अपोजिशन का, उसमें वो अपना मान ले। जैसे अरविंद केजरीवाल है, हर जगह कांग्रेस को हराने के काम में आता है, तो वो काम में आएगा। लेकिन इससे ये मत समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर रातों रात हो गए बिहार के नेता। अरे वो एक सीट जीत गए, हो गया। वो मीडिया उनके पास है, मीडिया में भी ऐसा नहीं है कि मीडिया उनको फोकट में कर रहा है, उसका भी ठीक ठाक उनका व्यवस्था किया हुआ है। समझ गए ना, मैं जानता हूँ, मैं पूरी तरह जानता हूँ कैसे वो व्यवस्था करते हैं। वो तो मैं आप एक लास्ट लाइन बता रहा हूँ, उन्होंने जो इधर उधर भटक रहे थे कार्यकर्ता, मतलब लीडर टाइप के छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं हर जगह ना, जो कोई पार्टी में नहीं थे, उनको लाख लाख रुपया दे करके बहाल किया था इसके पहले। उसमें मेरे भी कई दोस्त थे, और उनको एक गाड़ी भी दे दी थी। और वो लोग ऐसे ही ढूंढ के बता रहे थे क्या कि आप भी आ जाइए, फलना आ जाइए। तो सब लोगों ने कहा कि इसका यहाँ कोई भविष्य नहीं है, उसमें से बहुत सारे छोड़ के चले गए। तो वो पूरा मनी पावर और उसके बाद मैनिपुलेशन, मीडिया पावर, मनी और मीडिया पावर उनके साथ है। यहाँ तो उनके कास्ट का बहुत कम वोट है ही नहीं लगभग, लेकिन वो जीत करके आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैनेज कर लिया। बीजेपी के खिलाफ जो भी रिजेंटमेंट था और बीजेपी के अंदर में जो झगड़ा था,